5 4 3 2 1। श्रीमान, मैं निवेदन कर रहा था कि राजनीतिक उत्पीड़न से जो लोग भारत में आते हैं, वे चाहे तिब्बत के हों, चाहे बांग्लादेश से आए हों, उनको राजनीतिक आश्रय देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वह आश्रय हम देंगे और दे रहे हैं। इसीलिए चीन ने जो हमारा विरोध प्रकट किया है, उसे हमने स्वीकार नहीं किया। दलाई लामा कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर रहे हैं। वे दक्षिण की यात्रा पर जा रहे थे, प्रधानमंत्री से मिले, कुछ फोटो भी खींचे और वे छप गए। इसलिए हमारे चीनी मित्रों को यह समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र है और समाचार पत्र भी स्वाधीन हैं, और अब तो रेडियो पर भी कोई सरकार का शिकंजा नहीं है। हम तिब्बती शरणार्थियों को राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने देंगे। उसी तरह से बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने देंगे, जिससे बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएं। बहुत बड़ी संख्या में सीमा पर लोग इकट्ठे हो जाएं और शिविर बनाकर रहें, इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। थोड़े से लोग अगर रहना चाहें तो भारत के भीतर आकर रह सकते हैं। हम किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं धकेलेंगे। इस बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर माननीय सदस्य कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उनको अलग से दे सकता हूं। मेरे सामने कोई घटनाएं हुई हों तो ली जा सकती हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी जांच कर ली गई है। उपसभापति जी, मुझे यह देखकर खेद हुआ है कि विदेश नीति के सवाल पर जो एक राष्ट्रीय मतैक्य है, उसमें कुछ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार अपनी नीति को बड़ी चतुराई से बदल रही है। हमारी नीति जड़ नीति नहीं है, यह गतिमान नीति है। फॉरेन पॉलिसी डायनेमिक होगी, फॉरेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होगी, फॉरेन पॉलिसी बदलती हुई परिस्थिति का उत्तर देने में सक्षम होगी, समर्थ होगी। लेकिन एक बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत किसी विदेश शक्ति के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन नहीं करेगा। हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं और न करने वाले हैं। हम अपनी राष्ट्रीय नीति पर चलेंगे।